जब आप बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, किस चीज का बिजनेस किया जाए। लेकिन जब बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है, बिजनेस का नाम। बिजनेस करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपने बिजनेस के नाम को सुरक्षित करना, उसे ट्रेडमार्क करवा लेना। राम राम जी, मेरा नाम है सीए निपुण सिकरी और कंप्लाई हैप्पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, अच्छा लगेगा मुझे और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए और प्रेरणा मिलेगी। ट्रेडमार्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। ट्रेडमार्क की इस पूरी श्रृंखला को हमने 4 भागों में बांटा है, जिसका पहला भाग हम आज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये शूट कर रहे हैं ओम, अथर्व और पुष्पक, इन सबका भी धन्यवाद। ट्रेडमार्क कराना क्यों जरूरी है इसके बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडमार्क जब आप करा लेते हैं अपने बिजनेस के नाम को तो वो बिजनेस का नाम पूरी तरह से आपका हो जाता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उस बिजनेस को आपकी इजाजत के बगैर बिजनेस के नाम को यूज कर सके, प्रयोग कर सके। ट्रेडमार्क कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आपका बिजनेस जो है आपकी भावना है, राइट। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ट्रेडमार्क करने का पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको समरी में इस पार्ट में सुनाऊंगा और अगले 3 भागों में मैं आपको बताऊंगा एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनिशियल फाइलिंग करनी होती है। इनिशियल फाइलिंग का मतलब है कि आपने अपनी ट्रेडमार्क को, बिजनेस के नाम को फाइनल किया, उसके लोगो को फाइनल किया, उसकी डिस्क्रिप्शन को कि वो ट्रेडमार्क, वो बिजनेस का नाम क्या बिजनेस करने वाला है। ये 3 चीजें आपने जब फाइनल करी और आप सीएसआर के पास पहुंचे, सीएस या ट्रेडमार्क अटॉर्नी के पास, उन्होंने आपकी क्लास फाइनल करके उसे फाइनल कर दिया, फाइल कर दिया। इनिशियल फाइलिंग के बाद ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये जाती है ट्रेडमार्क अथॉरिटीज के पास। ट्रेडमार्क अथॉरिटीज उसे चेक करती हैं, उसे एग्जामिन करती हैं और आपको बताती हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन से संतुष्ट है या नहीं है। अगर वो संतुष्ट है तो तीसरी स्टेज में चला जाता है ये प्रोसेस। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो आपको एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेजी जाती है। वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट पे आप अपना रिप्लाई फाइल करते हैं, उन्हें बताते हुए कि भैया आप जो ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है, हम एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ट्रेडमार्क अटॉर्नी से अपना काम करवा रहे हैं और इसमें कोई भी गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है। आपने एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई फाइल किया, उसके बाद हो सकता है कि ट्रेडमार्क अथॉरिटी उस बात से राजी हो जाए और ना हो सकता है वो खुश ना भी हो। अगर खुश नहीं हो रही तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि वो कोर्ट के हेयरिंग में केस चला जाएगा। अगर वो खुश हो जाती हैं तो फिर वही होगा जो पहले स्टेप में, अगर वो खुश हो जाती, पहले स्टेप में अगर वो उसे पसंद कर देती तो होता। पहले स्टेप में अगर पसंद कर लिया या एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद उसने पसंद कर लिया तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली जाएगी एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड स्टेटस। एक्सेप्टिंग एंड एडवर्टाइज स्टेटस का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के लिए ट्रेडमार्क अथॉरिटीज ने एक ट्रेडमार्क जर्नल बना रखा है। ट्रेडमार्क जर्नल का मतलब है कि उसमें आपका नाम आएगा और पूरी दुनिया के लिए वो 4 महीने के लिए ओपन रहेगा कि पूरी दुनिया से कोई भी उठ के उसे अपोज कर सकता है, उसे ऑब्जेक्ट कर सकता है। अगर किसी ने अपोज या ऑब्जेक्ट नहीं किया तो बहुत बढ़िया बात है, आप खुशियां मनानी शुरू कर दीजिए, आपका ट्रेडमार्क अगले 1 से 2 महीने में आ जाएगा। अगर किसी ने ऑब्जेक्ट कर दिया तो फिर से वापस कोर्ट की हियरिंग में चला जाएगा, कोर्ट केस बन जाएगा और कोर्ट केस बनने के बाद 2, 3, 4 साल कितने भी लग सकते हैं, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो 3 स्टेप्स में दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। इनिशियल फाइलिंग आपने किया, अगर आप कंप्लाई पे से इनिशियल फाइलिंग करते हैं, आज अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे दे दिए तो 1 हफ्ते के अंदर इनिशियल फाइलिंग हो जाएगी। इनिशियल फाइलिंग के 1 से 2 महीने के अंदर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी या फिर वो एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज स्टेटस में चला जाएगा। एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई तो आपको 1 से 2 महीने मिलेंगे उसको रिप्लाई फाइल करने को। आपने रिप्लाई फाइल किया और उसके बाद एग्जामिनेशन रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई और एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज स्टेटस में चला गया तो एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज स्टेटस में 4 महीने तक रहेगा। 4 महीने वहाँ रहने के बाद अगर कोई ऑपोजिशन या कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया तो उसके 1 से 2 महीने बाद आपको ये पूरी की पूरी ट्रेडमार्क यूज़ करने की इजाज़त मिल जाएगी और आप उसे TM जो यूज़ कर रहे थे उसकी जगह आप R यूज़ कर पाएंगे। R का मतलब है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपने एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ करी है या एप्लीकेशन में ऐसा कुछ हो गया है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है तो फिर कोर्ट केस में जाएगा और कोर्ट केस में जाके समय थोड़ा ज़्यादा सा लग सकता है। इसीलिए यूनिक नाम चुनिए, ऐसा नाम चुनिए जिस पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो, जो एकदम नया निकाल के आया हो, जैसे रिलायंस ने किया था। रिलायंस ने 1987 में जब ट्रेडमार्क के लिए फाइलिंग करी तो उसके लिए नाम वो यूनिक था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एप्पल
अमेज़ॉन, ऐसे ऐसे नाम। अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो क्या है कि एक ही नाम को 100 लोग यूज़ करते हैं। अगर आप लोनावला में चले जाएँ तो मगन लाल की चिक्की यूज़ हो रहा है। 100 दुकानें हैं, 100 की 100 दुकानों पे मगन लाल की चिक्की ही बिक रही है। तो वो भी ठीक है। आगरा चले जाएँ, पंछी के पेठे हैं, वो पंछी के पेठे करके ही बिक रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपना एक ब्रांड बनाना है, जैसे पंछी ने बनाया, जैसे मगन लाल ने बनाया, तो आपको ट्रेडमार्क करवाना अति आवश्यक है। अगले भाग में हम जानेंगे कि इनिशियल फाइलिंग का प्रोसेस कैसा होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए, और अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।